बहुत सारे मौकों पर हमें ये देखने को मिलता है था कि जब कोई भी किसी भी भक्त पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती थी तो बाबा उसको संकेत दे देते थे। और शायद सच्चे गुरु की यही निशानी है कि बाबा उन्हें एग्जैक्टली नहीं बताते थे क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें संकेत दे देते जिस वजह से वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि जो आगे प्रॉब्लम आएगी उसका वो डट कर सामना कर पाए। ऐसे ही कुछ हुआ महालसापति के साथ। हुआ ये कि एक बार शाम के समय महालसापति जो थे वो द्वारका माई से जा रहे थे। तो जब वो जाने लगे तो बाबा ने उनसे कहा कि भगत, क्योंकि बाबा अक्सर भगत कहते थे महालसापति को, कि तुम्हें आज दो चोर मिलेंगे और उन चोरों से सावधान रहना, नहीं तो तुम्हें खतरा भी हो सकता है। अब महालसापति सोच में पड़ गए कि दो चोर कैसे, और शिरडी जैसे गांव में, छोटे गांव में जहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं, वहां पर दो चोर कैसे आ सकते हैं। यही सोचकर महालसापति द्वारका माई से चले गए। लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा था तो महालसापति ने ये बात सोची कि हो ना हो बाबा का इशारा किसी और चीज पर था जब उन्होंने चोर कहकर संबोधित किया। वहीं उनको इस बात का थोड़ा सी भनक तो लग गई थी कि बाबा ने अगर कहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे मुझे संभल कर रहना है। हुआ उनके साथ कुछ वैसा ही। जब वो उस अपने घर के पहुंचे तो घर के दरवाजे के बाहर उन्हें एक सांप देखने को मिला। वो ये देख के डर गए कि उनके घर के बाहर सांप क्या कर रहा है। वहीं थोड़े ही समय बाद वो देखते हैं कि उनके पड़ोस में एक और सांप मिलता है उन्हें, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता था। लेकिन क्योंकि बाबा ने उन्हें पहले से ही बता दिया था कि उन्हें दो चोर का सामना करना पड़ेगा, इस वजह से वो पहले से थोड़े से सचेत हो गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं बच के रहता हूँ। और फिर उन्हें बाद में क्लियर हो गया कि ये जो दो चोर बाबा ने कहा था उनका मतलब था, उनका अर्थ था कि दो सांप का सामना होगा जिससे उनको संभल के रहना है। वहीं अक्सर बाबा कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन देते थे जिसके पीछे बहुत गहरा राज छुपा होता था। वहीं एक बार महालसापति से बाबा बोलते हैं कि भगत, तुम पीठ के बल सीधे मत लेटना, आज के दिन कुछ भी हो जाए। उसके बाद महालसापति ने उस बात को समझा और कहीं ना कहीं उसे बहुत हद तक याद रखा। लेकिन भोजन के बाद उन्हें सुस्ती आने लगी और वो इस बात को भूल गए और वो पीठ के बल सो गए। वहीं जब वो सोकर उठे, उनका ध्यान टूटा, उनकी नींद टूटी, तो वो देखते हैं कि उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल अकड़ चुके हैं और घुटने उनके मुड़ नहीं पा रहे, जिस वजह से उनको खड़े होने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया और उन्होंने मसाज किया उन घुटनों पर, जिससे कि वो थोड़ा चलने की, उठने की अवस्था में हो और बाबा से जाकर मिले। वहीं महालसापति की बेटियों ने उनके पैरों में, घुटनों में मसाज किया और जब वो धीरे धीरे चलते चलते कैसे तैसे द्वारका माई में बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि अक्सर बाबा पहले से इंडिकेशन दे देते थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का। लेकिन इंडिकेशन के बाद भी बाबा थ्रू आउट द प्रॉब्लम, जब जब प्रॉब्लम किसी भक्त पर आती थी तो बाबा उस वक्त उनकी हेल्प जरूर करते थे। तो इसी वजह से द्वारका माई महालसापति पहुंच गए। ये देखकर बाबा ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पीठ की बल आज मत सोना, इसकी वजह यही थी। अब क्योंकि वो वहां आए थे तो बाबा को उनकी मदद करनी ही थी। बाबा ने उन्हें थोड़ी बहुत डांट भी लगाई और समझाया कि जो मैंने तुमसे कहा था तुमने नहीं माना, तुमने अपनी मनमानी की, अब तुम्हें ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी बाबा ने उनकी प्रॉब्लम का समाधान किया और उन्हें ठीक कर दिया। मेरा कहने का मोटिव सिर्फ इस कहानियों से, इन दोनों कहानियों से हमें ये समझने को मिलता है कि अगर कोई भी भक्त पर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती थी तो बाबा तीन तरीके से उसकी मदद करते थे। पहला था, उसको पहले से ही थोड़ा बहुत इंडिकेशन दे देते थे कि ये होने वाला है, जिससे वो थोड़ा सचेत हो जाए। और दूसरी बात, जब वो प्रॉब्लम आती थी तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम बाबा उसके साथ डट कर खड़े रहते थे और उसकी सहायता करते थे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। और तीसरी बात, जब वो बाबा के नतमस्तक होता था तो बाबा उसको आश्वासन देते थे कि जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, जब तक मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तब तक मैं तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम से अकेले जूझने नहीं दूंगा। और इसी वजह से शायद जितनी भी प्रॉब्लम, संकट भक्तों पर आए, वो सारे संकट यूं चुटकी बजाते ही दूर हो गए, क्योंकि उनके साथ साईं बाबा खड़े थे। उम्मीद है आपको ये दो पुरानी कहानी समझकर अच्छा लगा होगा, जानकर अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री, असली कहानी
मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिसमें मैंने आपको असली कहानी बताई है। साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ या फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।